हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, सभी चीज को हम इस वीडियो में डिटेलली जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्लेसेंटा क्या है और इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन है प्लेसेंटा का, द ह्यूमन प्लेसेंटा इज डिस्क्वायर्ड बिकॉज ऑफ इट्स शेप। प्लेसेंटा के शेप की वजह से यह जो है डिस्क्वायर्ड होता है। होमोकोरियल बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ कोरियन विद द मैटरनल ब्लड, और मैटरनल ब्लड के साथ कोरियन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से ये होमोकोरियल होता है। एंड डेसिडुएट बिकॉज ऑफ सम मैटरनल टिश्यू सेट पास्चुरेशन, और पास्चुरेशन के टाइम पे कुछ मैटरनल टिश्यू का गिरने की वजह से ये डेसिडुएट होता है। The placenta is attached to the uterine wall and establish connection between the mother and fetus throughout the umbilical cord। तो प्लेसेंटा जो है अटैच होता है यूट्राइन वॉल पे और ये एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है मदर और फीटस के बीच अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। तो बेसिकली प्लेसेंटा का मेन काम क्या होता है, या जो प्लेसेंटा जो है कनेक्शन बनाता है मदर और फीटस के बीच, जिसके थ्रू की सारा न्यूट्रिशन और ब्लड्स जो भी फीटल डेवलपमेंट का बॉडी डेवलप करने की नीडेड चीजें होती है वो मैटरनल बॉडी के से फीटस में प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्लेसेंटल ऑर्गेनाइजेशन। प्लेसेंटा कैसे ऑर्गेनाइज रहता है? इट ऑर्गेनाइज फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्टिक लेयर ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओव्यूम। तो ये जो है फर्टिलाइज्ड ओव्यूम की ट्रोफोप्लास्टिक लेयर से ओरिजिनेट होता है, मतलब बनता है। इट इज क्लोजली लिंक्ड विथ मदर सर्कुलेशन टू कैरी आउट द फंक्शन दैट द फीटस इज अनेबल टू परफॉर्म फॉर इटसेल्फ ड्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन लाइफ। तो इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होता है वो मदर सर्कुलेशन को क्लोजली लिंक्ड कर देता है फीटस में, ताकि वो कैरी आउट कर सके फंक्शंस को, जो कि जब फीटस हमारा इंट्रायूट्राइन लाइफ यानी कि यूट्रस के अंदर होता है तो अपने आप वो करने में अनेबल होता है। तो उसका काम जो होता है मदर सर्कुलेशन के थ्रू सारा वर्क कैरी आउट होता है। द सर्वाइवल ऑफ फीटस डिपेंड्स अपॉन द प्लेसेंटा इंटीग्रिटी एंड इफिशियंसी। प्लेसेंटा की इंटीग्रिटी एंड इफिशियंसी पे डिपेंड करता है कि फीटस का सर्वाइवल यूट्रस के अंदर कैसा होता है। नेक्स्ट है अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा किस तरीके से अटैच होता है? तो प्लेसेंटा इज अटैच टू द यूट्राइन वॉल एंड एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन। तो जो प्लेसेंटा है वो अटैच होता है यूट्राइन वॉल पे और ये कनेक्शन डेवलप करता है मदर और फीटस के बीच अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। इट कैरीज वाइटल फीटल फंक्शन एंड मेंटेन द प्रेगनेंसी, और ये प्लेसेंटा जो है कैरी करता है फीटल के वाइटल फंक्शंस को और ये मेंटेन रखता है प्रेगनेंसी को। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कैसा होता है? तो द प्लेसेंटा इज डेवलप फ्रॉम द टू सोर्स। प्लेसेंटा टू सोर्स से डेवलप होता है। फर्स्ट होता है हमारा फीटल कंपोनेंट्स, जिसे फीटल सरफेस भी कहते हैं और फीटल सोर्स भी कहते हैं। इट इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट विच डेवलप फ्रॉम द कोरियन फ्रॉन्डोसम। तो फीटल कंपोनेंट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो कि डेवलप होता है कोरियन फ्रॉन्डोसम से। और दूसरा है हमारा मैटरनल कंपोनेंट, मैटरनल सरफेस। इट कंसिस्ट ऑफ डेसिडुअल बेसालिस। मैटरनल सरफेस कंसिस्ट करता है डेसिडुअल बेसालिस को। नेक्स्ट है ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ प्लेसेंटल एटम। प्लेसेंटा का ग्रॉस एनाटॉमी क्या होता है? तो प्लेसेंटा इज ऑलमोस्ट सर्कुलर डिस्क स्पॉन्जी फ्लसी स्ट्रक्चर, थिक एट सेंटर बट थिन इन एज। तो प्लेसेंटा जो होता है ऑलमोस्ट सर्कुलर डिस्क टाइप का होता है, ये स्पॉन्जी होता है एंड फ्लसी होता है, फ्लसी स्ट्रक्चर होता है इसका, थिक होता है सेंटर में और जो साइड साइड होता है वो थिन होता है, पतला होता है। नेक्स्ट देखते हैं डायमीटर एंड थिकनेस ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का डायमीटर थिकनेस कितना होता है? तो डायमीटर इसका होता है 15 to 20 सेंटीमीटर। थिकनेस ये कितना मोटा होता है? तो ये 3 सेंटीमीटर इसका थिकनेस होता है। इट एट इट्स सेंटर, जैसे कि हम बताए हैं कि ये जो है थिक होता है सेंटर में और थिन होता है एज में। तो ये थिकनेस जो है मेनली सेंटर पार्ट का है, वहां पे सेंटर में ये 3 सेंटीमीटर थिक होता है। इसका वेट जो होता है 500 ग्राम होता है, जो कि 1:6 ऑफ द फीटल वेट होता है। जितना फीटल का वेट होगा उसके 1:6 भाग इतना वेट जो है प्लेसेंटा का होता है। सरफेस एरिया इसका कितना होता है? तो 243 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। वॉल्यूम जो होता है इसका 500 ml होता है, जो कि 200 to 9 ml तक हो सकता है। नेक्स्ट है सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का कौन कौन सा सरफेस होता है और सोर्स ऑफ प्लेसेंटा। द प्लेसेंटा हैज गॉट 2 सरफेस। प्लेसेंटा के पास 2 सरफेस होता है, जो कि
फर्स्ट होता है फीटल एंड मैटरनल सरफेस। फर्स्ट में या तो फीटल सरफेस आता है और मैटरनल सरफेस आता है, और सेकंड में हमारा पेरिफेरल मार्जिन आता है। तो अब हम देखते हैं फीटल एंड मैटरनल सरफेस। सी हियर, तो फर्स्ट वन है हमारा फीटल सरफेस। देखते हैं फीटल सरफेस में क्या होता है। द fetal surface is covered by the smooth and glistening amnion with the umbilical cord attached at or near its center। तो fetal surface जो होता है वो कवर होता है स्मूथ एंड ग्लिस्टरिंग एमनियन से, और सेंटर पार्ट में क्या होता है, umbilical cord अटैच्ड होता है। Branches of umbilical vessels are visible beneath the amnion as they radiated from the insertion of the cord। अम्बिलिकल वेसल्स के जो ब्रांचेज होते हैं वो एमनियन के नीचे दिखाई देते हैं, क्योंकि वह अम्बिलिकल कॉर्ड के एंट्रेंस से निकलती है। एमनियोटिक मेम्ब्रेन कैन बी पील्ड ऑफ फ्रॉम द अंडरलाइंग कोरियोनिक प्लेट एक्सेप्ट द अम्बिलिकल कॉर्ड। एमनियोटिक मेम्ब्रेन में अम्बिलिकल कॉर्ड को छोड़कर अंडरलाइंग कोरियोनिक प्लेट जो होता है पील्ड ऑफ किया जा सकता है। एट टर्म अबाउट 4/5 ऑफ द प्लेसेंटा इज ऑफ फीटल ऑरिजिन। प्रेगनेंसी के टाइम प्लेसेंटा का लगभग 4/5 भाग जो होता है वो फीटल ऑरिजिन से डेवलप होता है। नेक्स्ट हमारा है मैटरनल सरफेस। तो मैटरनल सरफेस में क्या क्या होता है, तो मैटरनल सरफेस इज रफ एंड स्पॉन्जी। मैटरनल सरफेस जो कैसा होता है, रफ होता है और स्पॉन्जी होता है। मैटरनल ब्लड गिव इट अ डल रेड कलर अपीयरेंस। मैटरनल ब्लड जो होता है यहाँ पे प्लेसेंटा में डल रेड कलर का दिखाई देता है। इट शोज 15 to 20 लोब्स। प्लेसेंटा का मैटरनल सरफेस जो होता है उस साइड 15 to 20 लोब्स होते हैं। और मैटरनल कोटिलिडॉन्स विच आर सेपरेटेड बाय सुल्सी। तो या फिर इसे हम मैटरनल कोटिलिडॉन्स भी कहते हैं, जो कि सुल्सी से सेपरेटेड होता है। ईच सुल्सी correspond to each decidual septum। और हर एक सुल्सी जो होता है correspond करता है decidual septum। A thin grayish somewhat spongy layer which is remnant of decidual basalis and has come away with the placenta may be visible। इसमें क्या होता है, थिन ग्रेइश और थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सैगी लेयर्स होते हैं, जो कि जिसमें डेसिडुआ बेसालिस जो कि जिसे हम कंपैक्ट एंड स्पॉन्जी लेयर्स भी कहते हैं, वो बाहर आता है, प्लेसेंटा आता है और दिखाई दे सकता है। न्यूमरस स्मॉल ग्रेइश स्पॉट आर विजिबल। इसमें क्या होता है, बहुत सारा छोटा छोटा ग्रेइश कलर का, भूरा कलर का स्पॉट दिखाई देता है। These are due to the deposition of calcium in the degenerated area। ये जो है कैल्शियम के डिपोजिशन होने की वजह से डिजेनरेटेड एरिया में दिखाई देता है। The maternal portion of the placenta amount to the less than 1/5 of the total placenta। प्लासेंटा का जो मैटरनल पोर्शन होता है वो प्लासेंटा के 1/5 पोर्शन से कम होता है। Only the decidual basalis and the blood in the intervillous space are of maternal origin। Only decidual basalis और intervillous space में blood जो होता है वो maternal origin के थ्रू डेवलप होता है। नेक्स्ट हमारा था पेरिफेरल मार्जिन। तो इसमें क्या होता है, इट फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ बेसल एंड कोरियन प्लेट। ये जो है किससे बनता है, बेसल और कोरियन प्लेट्स के फ्यूजन से बनता है। It is continuous with chorion lips and amnion। ये जो है chorion lips and amnion के साथ कंटिन्यू रहता है। Essentially the chorion and placenta are one structure, but placenta is a specialized part of chorion। मेनली क्या होता है, कोरियन और प्लासेंटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ही होता है, लेकिन जो प्लासेंटा होता है वो कोरियन का एक स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है। नेक्स्ट देखेंगे अटैचमेंट। प्लेसेंटा का अटैचमेंट कहाँ होता है, तो प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर और एंटीरियर वॉल ऑफ यूट्राइन कैविटी नियर फंडस। तो जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो कहाँ पे यूट्रस में अटैच होता है, तो वो यूट्राइन कैविटी के फंडस, जो हमारा ये मान लीजिए हमारा जो यूट्रस होता है, तो ये हमारा जो ऊपर का लेयर होता है फंडस, वहाँ पे पोस्टीरियर साइड और एंटीरियर, या तो पोस्टीरियर या एंटीरियर वॉल पे अटैच होता है। नेक्स्ट है हमारा सेपरेशन। प्लेसेंटा का सेपरेशन कैसे होता है, प्लेसेंटा सेपरेट आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी एंड द लाइन ऑफ द सेपरेशन इज थ्रू द डेसिडुआ स्पॉन्जियोजम।
तो बच्चे के जन्म के बाद प्लेसेंटा जो है वो अलग हो जाता है और इसका सेपरेशन लाइन जो होता है डेसिडुआ स्पॉन्जियोजम से होकर गुजरता है। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीटल सरफेस एरिया। ये जो है प्लेसेंटा का फीटल के सरफेस का एरिया है, जिधर हमारा आर्टेरियन वेन्स आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो दूसरा है हमारा, ये मैटरनल सरफेस एरिया है, जिसमें हमको छोटे छोटे से लोब्स दिखाई दे रहे हैं। ये इधर का पार्ट जो होता है वो पूरा स्पॉन्जी होता है, फ्लफी टाइप का होता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी माइक्रो एनाटॉमी ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का माइक्रो एनाटॉमी क्या होता है, मतलब बेसिक एनाटॉमी तो हमने देख लिया कि बाहर से वो कैसा होता है, मैटरनल सरफेस पे कैसा होता है एंड फीटल सरफेस पे कैसा होता है। अब हम उसके अंदर देखते हैं, अंदर का एनाटॉमी प्लेसेंटा का कैसा होता है। The placenta is lined internally by the amniotic membrane and chorionic plate. तो इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है इंटरनली फीटल के साइड से एमनियोटिक मेम्ब्रेन और कोरियोनिक मेम्ब्रेन से टच होता है, और एक्सटर्नली जो कि हमारा मैटरनल एस्पेक्ट होता है बाय द बेसल प्लेट एंड द बिटवीन दीज ऑफ द टू प्लेट्स lies the intervillous space containing the stem villi with their branches। और बाहर की ओर यानी कि मदर की ओर से बेसल प्लेट और इन दोनों के प्लेटों के बीच में इंटरविलियस स्पेस होता है, जिसमें स्टेम विली और उसके जो ब्रांचेस होती है। द स्पेस इज फिल्ड विथ मैटरनल ब्लड। तो इसमें जो ब्रांचेज होती है वह मैटरनल ब्लड से भर जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम फीटल टू मैटरनल सरफेस। तो अब हम देखेंगे फीटल से मैटरनल सरफेस तक प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो फर्स्ट वन है हमारा एमनियोटिक मेम्ब्रेन। तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या होता है, अ थिन लेयर्ड क्यूबिकल एपिथेलियम और अ थिन लेयर ऑफ अवास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या है, एक थिन पतला लेयर है क्यूबिकल एपिथेलियम का, और ये एक या फिर इसे बोल सकते हैं थिन लेयर है अवास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का। नेक्स्ट है कोरियोनिक प्लेट। कोरियोनिक प्लेट क्या है, सीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विद द ब्रांचिंग अम्बिलिकल वेसल। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है और जो कि अम्बिलिकल वेसल्स का ब्रांच में जुड़ी होती है। मैटरनल सरफेस इज कोटेड विथ एनकोरिंग एंड न्यूट्रिटिव प्लेसेंटा विली। मैटरनल सरफेस जो होता है कोटेड होता है एनकोरिंग एंड न्यूट्रिटिव प्लेसेंटल विली से। एंड फीटल सरफेस इज कोटेड विथ एमनियोटिक मेम्ब्रेन। और जो फीटल सरफेस होता है वो एमनियोटिक मेम्ब्रेन से कोटेड होता है। इट फॉर्म द इनर बाउंड्रीज ऑफ कोरियोडेसिडुअल स्पेस। और ये जो है कोरियोडेसिडुअल स्पेस का एक इनर बाउंड्रीज बनाता है। नेक्स्ट हमारा कोरियोडेसिडुअल स्पेस, जिसे हम मैटरनल साइनस भी कहते हैं। तो कोरियोडेसिडुअल स्पेस क्या होता है, इट इज फिल्ड विथ मैटरनल ब्लड। ये जो होता है मैटरनल ब्लड से फिल्ड होता है, जिसमें कि 200 से लेकर 250 ml तक मैटरनल ब्लड होता है। कंटेन एनकोरिंग एंड न्यूट्रिटिव प्लेसेंटल विली, प्लेसेंटा और डेसिडुअल सेप्टा। और ये क्या क्या कंटेन करता है, तो एनकोरिंग और न्यूट्रिटिव प्लेसेंटा विली को कंटेन करता है, और प्लेसेंटा और डेसिडुअल सेप्टा को भी ये कंटेन करता है। स्पेस इज लाइंड विथ सिंसेटियम ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। यह स्पेस ट्रोफोब्लास्ट के सिंसेटियम से लाइंड होता है। इट इज बाउंडेड ऑन फीटल साइड बाय कोरियोनिक प्लेट, on maternal side by the decidual plate and fusion of two plates at periphery। तो ये जो है फीटस की तरफ से कोरियोनिक प्लेट और मदर की तरफ से डेसिडुअल प्लेट से बॉन्डेड होता है, और पेरिफेरली ये टू प्लेट से फ्यूज्ड होता है। नेक्स्ट हमारा है प्लेसेंटल और डेसिडुअल सेप्टा। तो इसमें क्या होता है, these are incomplete partitions arising from the basal plate towards chorionic plate but fails to reach it। तो ये क्या होता है, बेसल प्लेट से कोरियोनिक प्लेट की ओर बढ़ने वाला इनकम्प्लीट पार्टीशन होता है, लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाता है। दिस फॉर्म sulci on maternal surface of the placenta to give the lobe appearance to the 15 to 20 cytolidons। ये जो है प्लेसेंटा के मैटरनल सरफेस पे लोब्स बनाते हैं, जिसे ये 15 to 20 लिडॉन्स में दिखाई देता है। ईच साइटोलिडॉन कंटेन 4 प्राइमरी स्टीम विली, और ईच साइटोलिडॉन मतलब 15 to 20 होते हैं कोटिलिडॉन्स होते हैं। तो ईच कोटिलिडॉन्स जो है कंटेन करता है लगभग 4 प्राइमरी स्टीम विली को।
नेक्स्ट है डेसिडुअल एंड बेसल प्लेट। तो ये इसमें क्या होता है, इट इज 1 mm पोर्शन ऑफ डेसिडुअल बेसालिस, जिसे हम कॉम्पैक्ट लेयर में देखते हैं, दैट फॉर्म्स द बाउंड्रीज ऑन द मैटरनल साइड ऑफ द प्लासेंटा। ये डेसिडुआ बेसालिस के 1 mm पोर्शन में होता है और जो प्लासेंटा और मैटरनल साइड में बाउंड्रीज बनाता है। तो अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा का मेन फंक्शंस क्या होता है। तो प्लासेंटा फंक्शन एज द मीन्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्सचेंज। तो प्लासेंटा जो है वो मेटाबॉलिक एक्सचेंज का एक साधन के रूप में काम करता है। एक्सचेंज इज मिनिमल at this time, but gradually permeability increase as the cytotrophoblast thin and disappear by the 5th month, leaving only a single layer of syncytium between the maternal blood and fetal capillaries. इस टाइम पे क्या होता है, एक्सचेंजेस जो होता है बहुत ही कम होता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो बढ़ते जाती है, क्योंकि साइटोट्रोफोब्लास्ट जो होता है पतला होकर 5th मंथ तक ये गायब हो जाता है, जिससे मैटरनल ब्लड और फीटल सेल्स जो फीटल टिश्यूज जो होते हैं इसके बीच में एक लेयर रह जाता है। सम बेसिक फंक्शन ऑफ प्लासेंटा आर एज फॉलोज। हम प्लासेंटा के कुछ बेसिक फंक्शंस को देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं फीटल रेस्पिरेटरी फंक्शन। जब हमारा फीटस का रेस्पिरेटरी फंक्शन कैसा होता है, तो ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ नो पल्मोनरी एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस टेक प्लेस। जब बच्चा इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है यानी यूट्रस के अंदर होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो पल्मोनरी फंक्शन यानी कि लंग्स का फंक्शन जो होता है गैस एक्सचेंजेस का, ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो होता है गैस एक्सचेंजेस का प्रोसेस वो नहीं होता है। हेंस द फीटल रेस्पिरेटरी फंक्शन अकर बाय द सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस ऑफ प्लासेंटल मेम्ब्रेन। तो जो फीटल रेस्पिरेटरी फंक्शंस होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू प्लासेंटल मेम्ब्रेन में होता है। हियर द ऑक्सीजन गोज टू द फीटल सर्कुलेशन एट द रेट ऑफ 5 ml पर केजी पर मिनट। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है फीटल सर्कुलेशन में जाता है 5 ml पर केजी पर मिनट के अकॉर्डिंग from maternal sinus, and carbon dioxide diffuse out, and this is achieved with the cord blood flow of 165 to 330 ml per minute। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मैटरनल साइनस के थ्रू डिफ्यूज हो जाता है, और जो कॉर्ड फ्लो होता है वो 165 से लेके 330 ml पर मिनट होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड थ्रू द कैपिलरीज। कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है, विच यूनिट एंड रीयूनिट टू द फॉर्म अम्लिकल। नेक्स्ट है फीटल एलिमेंट्री फंक्शन। एलिमेंट्री फंक्शंस कैसे काम करता है, ऑल न्यूट्रिशन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड एंड विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पार्ट्स फ्रॉम मैटरनल साइनस टू द फीटल सर्कुलेशन। तो जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो जो है मैटरनल साइनस के थ्रू फीटल सर्कुलेशन में जाते हैं। ग्लूकोज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो ग्लूकोज जो होता है जो कि मेन सोर्स होता है एनर्जी का, वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ये ट्रांसफर होता है मदर से फीटस में। फैटी एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड आर फ्रीली ट्रांसपोर्टेड। फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड जो है फ्रीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय फीटस। कोलेस्ट्रॉल जो होता है फीटस के थ्रू सिंथेसाइज्ड किया जाता है। वाटर soluble vitamins, folic acid, vitamin C are actively transported, while the fat soluble vitamin are slowly transported। तो जो वाटर soluble vitamins होते हैं, फैट, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, ये सब वो एक्टिवली बहुत जल्दी बहुत फास्टली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं मदर से फीटस में, लेकिन जो फैट soluble vitamins होते हैं वो थोड़ा सा स्लोली ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स क्रॉस बाई सिंपल डिफ्यूजन। और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस कर जाते हैं। एमिनो एसिड रिक्वायर्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग। एमिनो एसिड जो है बॉडी बिल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। ग्लूकोज फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। ग्लूकोज जो है एनर्जी एंड ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है। और कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर अ बोन एंड टीथ। कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है बोन एंड टीथ के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। आयरन एंड अदर मिनरल्स जो होता है वो ब्लड फॉर्मेशन में काम आता है। नेक्स्ट है फीटल एंडोक्राइन फंक्शन। प्लेसेंटा का एक और काम होता है कि वो जो है एक क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम पे एसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भी काम करता है।
जो कि हॉर्मोन्स के मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वन ऑफ द अर्ली फंक्शन ऑफ प्लासेंटा इज प्रोड्यूस हार्मोन नेसेसरी टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। तो प्लेसेंटा का जो अर्लीस्ट फंक्शन होता है, क्या होता है कि हार्मोन का प्रोडक्शन होता है जो कि नेसेसरी होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए। प्लेसेंटा एक्ट्स एज एन एडिशनल इंडोक्राइन ग्लैंड। प्लेसेंटा जो है एक एडिशनल इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा एक्ट करता है। इट सीक्रेट हार्मोन्स, प्रोटीन्स एंड सेरोटोइडल हार्मोन्स। ये जो होता है हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, प्रोटीन्स को एंड सेरोटोइड हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। तो अभी हमने देखा प्रोटीन एंड सेरोटोइडल हार्मोन्स को जो है प्लासेंटा सीक्रेट करता है। तो इसमें प्रोटीन हार्मोन्स में कौन कौन सा आता है, तो पहले वो देखते हैं। तो इसमें जो है पहला है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन होता है, एचसीजी। द साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर ऑफ द कोरियोनिक विल्ली प्रोड्यूस ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। तो कोरियोनिक विल्ली का जो साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर होता है वो एचसीजी हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। It is present in large quantities between the 7th and 10th week when the production is on its peak। तो इसका जो सबसे ज्यादा सिक्रेशन कब होता है, जब 7th से लेके 10th वीक के बीच होता है, जब इसका प्रोडक्शन एकदम पीक लेवल पे होता है, यानी सबसे ज्यादा होता है। इट देन ग्रेजुअली डिक्रीज एज द प्रेगनेंसी एडवांस। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ता जाता है, इसका सिक्रेशन जो होता है धीमे धीमे घटता जाता है। HCG is secreted in mother's urine, hence the use of confirmatory test to diagnose pregnancy। HCG जो होता है मदर के यूरिन में एक्सक्रीट होता है, जिससे क्या होता है जब हम प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस करते हैं तो ये एक कंफर्म HCG का प्रेजेंट होना एक कंफर्मेशन देता है कि मदर जो है वो प्रेग्नेंट है। तो बेसिकली यूरिन टेस्ट के थ्रू जब हम यूरिन टेस्ट करते हैं तो उसमें HCG का प्रेजेंट होना ये कंफर्मेशन देता है कि वुमेन जो है प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजीन, HPL। तो ये क्या होता है देखते हैं। इट इज द अदर हार्मोन प्रोड्यूस बाय द प्लासेंटा। ये एक दूसरा हार्मोन होता है जो कि प्लासेंटा के थ्रू प्रोड्यूस होता है। इट इज इन्वॉल्व इन अ लैक्टोजेनिक एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस इन प्रेगनेंसी। और ये जो है इन्वॉल्व होता है लैक्टोजेनस एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस में प्रेगनेंसी के टाइम पे। द प्रोडक्शन ऑफ HPL इंक्रीज एज द लेवल ऑफ HCG फेल एंड कंटिन्यू थ्रू द प्रेगनेंसी। जब HCG फेल हो जाता है, उसका सिक्रेशन कम हो जाता है, तो HPL इंक्रीज होता है और ये प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने में हेल्प करता है। पहला हमारा था जो प्रोटीन हार्मोन था, दूसरा हमारा जो है वो स्टेरॉयडल हार्मोन्स है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से हार्मोन आते हैं और इसका काम क्या है। तो स्टेरॉयडल हार्मोन्स कौन कौन से, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन में देखते हैं क्या होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन इज प्रोड्यूस्ड इन द सिंसाइटियल लेयर ऑफ द प्लासेंटा। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है प्लासेंटा के सिंसाइटियल लेयर से प्रोड्यूस होता है इन इंक्रीजिंग द क्वांटिटीज अंटिल द immediately before the onset of labor when it falls। और ये लेबर के शुरू होने से ठीक पहले तक बनी रहती है जब यह गिर जाती है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लासेंटा इन लार्ज अमाउंट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ये जो है एस्ट्रोजन है प्लासेंटा के थ्रू लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते रहता है पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पे। द अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन प्रोड्यूस इज एन इंडेक्स ऑफ फीटो प्लासेंटल वॉल बीइंग। नेक्स्ट हमारा फीटल बैरियर फंक्शन। तो देखते हैं फीटल बैरियर फंक्शंस क्या है। Fetal membrane has long been considered as a protective barrier to the fetus against the noxious agent circulation in the maternal blood। फीटल मेम्ब्रेन जो है एक लंबे समय तक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है, जो कि मैटरनल ब्लड में हार्मफुल एजेंट्स सर्कुलेट होते हैं उससे फीटस को, उसके अगेंस्ट फीटस को बचाता है। This prevent large molecular size substance more than 1000 daltons to pass from the mother to fetus। ये जो है प्रिवेंट करता है लार्ज मॉलिकुलर को मदर से फीटस में ट्रांसपोर्ट होने में, जो कि 1000 डेल्टॉन्स से बड़ा होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब तक कि प्रेगनेंसी एंड नहीं हो जाता है। A small antibodies immunoglobulins IgG will be transferred to the fetus by the mechanism of pinocytosis, and this will be provide the immunity to baby for the first 3 months after birth।
तो जो स्मॉल एंटीबॉडीज होते हैं IgG जैसे, वो क्या इजिली ट्रांसफर्ड हो जाते हैं फीटस में पिनोसाइटोसिस मैकेनिज्म के थ्रू, और ये जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बेबी को बर्थ के बाद लगभग 3 मंथ तक। It also prevent harmful substance such as tubercle bacillus and poliomyelitis virus from the reaching of the fetus। और IgG जो है प्रिवेंट करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस बैसिली और पोलियोमाइलिटिस वायरस जैसे हार्मफुल सब्सटेंस से भी फीटस को हेल्प करता है बचाने में। However, some organism and drug can cross the placental barrier। फिर भी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं और ड्रग्स होते हैं, दवाइयाँ होती है जो कि प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाता है। ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस ऑफ जर्मन, मीजल्स, पैपिलोमा प्लैटिनम, ड्रग लाइक मॉर्फिन, पैथेडीन एंड इनहेलेशन एनेस्थीसिया, ऐसे ड्रग होते हैं जो कि प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा फीटल बैरियर होता है उसका मेन काम क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल वायरस, बैक्टीरिया और जो भी लार्ज साइज के मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होते हैं जो कि 1000 डेल्टन से बड़े होते हैं, वो फीटस के लिए हार्मफुल होते हैं, उसे जो होता है प्लासेंटल बैरियर फीटस तक पहुंचने से रोकता है। नेक्स्ट है एंजाइमेटिक फंक्शन। एंजाइमेटिक फंक्शन में देखते हैं क्या होता है, तो वेरियस प्लासेंटल एंजाइम आर इन्वॉल्व इन हार्मोन सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म। बहुत सारा प्लासेंटल एंजाइम जो होता है किसमें इन्वॉल्व होता है, हार्मोन सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। प्लासेंटा प्रोड्यूस हीट स्टेबल अल्कलीन फॉस्फेट ऑक्सीटोसिनेज एंड डायमाइन ऑक्सीडेज। और प्लासेंटा जो है हीट स्टेबल अल्कलाइन फॉस्फेट और ऑक्सीटनेज जो कि डिस्ट्रॉइंग ऑक्सीटोसिन होता है इसे भी प्रोड्यूस करता है, और डायमाइन ऑक्सीड की मदर में इनएक्टिव सर्कुलेटिंग प्रेशर एमाइन होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है प्लासेंटा के बारे में, प्लासेंटा का डेफिनेशन क्या होता है, प्लासेंटा का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अटैचमेंट कैसे होता है, प्लासेंटा डेवलप कैसे करता है, इसका ग्रॉस एनाटॉमी क्या होता है और माइक्रो एनाटॉमी क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा। प्लासेंटा का फंक्शन क्या होता है, हर एक फंक्शन को हमने डिटेलली पढ़ा है, जिसमें कि फीटल रेस्पिरेटरी फंक्शन आएगा, फीटल एलिमेंट्री फंक्शंस एंड फीटल एंडोक्राइन फंक्शन एंड फीटल बैरियर फंक्शन, एंजाइमेटिक फंक्शन, इन सारे फंक्शंस को हमने डिटेलली पढ़ा। तो इस वीडियो में मैंने ओवरऑल पूरे प्लासेंटा को डील किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए थैंक यू सो मच।